हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम आज फिर से एक बार टीजीटी पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इससे पहले हम 5 वीडियो बना चुके हैं टीजीटी पीजीटी के ऊपर, जो आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ देखिए, ताकि हमारा जो शेड्यूल है पढ़ाने का या बताने का आपको, आप उस चीज़ को समझ लें और आपकी सारी अच्छे से तैयारी हो जाए। क्योंकि हम जो क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं वो जो है कि कई बार क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछे जा चुके हैं और हो सकता है कि ये इस बार भी पूछे जाए। इसलिए मैं उस चीज़ को और ये भी बता दूं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इन सब वीडियो को देखने से आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से घुमा के पूछे जाते हैं। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है और अलग अलग तरीके से। तो आप सारे वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप इस सब क्वेश्चन का एक ही आंसर है, लेकिन सारे क्वेश्चन जो है बहुत सारे घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे देखिए। और आज भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी के ही ऊपर, जो कि अब तक पूछे जा चुके हैं और हो सकता है कि इस बार भी पूछे जाएं। तो चलिए चलते हैं कि जो हमारा आज का जो वीडियो है वो पिछले वीडियो का भाग ही है। दोस्तों, ये हमारा 6वां भाग है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनाने लगे थे? किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनाने लगे थे? तो दोस्तों, पीजीटी 2005 में पूछा था। शाहजहां के शासनकाल में हाशिया बनता था दोस्तों। और हाशिया का मतलब होता है एक चौड़ा बॉर्डर। अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित था दोस्तों फतेहपुर में। इसका आर्ट स्टूडियो स्थित था अकबर का। और ये पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा था। ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथी में अंकित किया गया? 2005 में शाहनामा। ये टीजीटी 2005 में पूछा था और इसका आंसर होगा शाहनामा। कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपीकार दोनों था? तो दोस्तों, अब्दुल रसमद जो है ये चित्रकार और सुलिपीकार भी था। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा था। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? तो दोस्तों देखिए, अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? यहाँ हिंदू चित्रकार नहीं दिया है, गुजराती चित्रकार दिया है। तो 6 चित्रकार थे और ये पीजीटी 2010 में पूछा था। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार होनहार था। पीजीटी 2002 में पूछा था ये क्वेश्चन। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? नारी अंकन का सुंदर चित्रण पहाड़ी शैली में है। टीजीटी 2003 में पूछा था। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थीं? दोस्तों, कांगड़ा शैली में 3 प्रकार की नायिकाएं होती थीं। स्वकीया, परकीया और सामान्य। ये 3 तरीके के नायिकाएं होती थी दोस्तों। और ये पीजीटी 2010 में एक क्वेश्चन पूछा था। सिक्रे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? सिक्रे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? तो दोस्तों, गुलेर शैली का एक चित्र है, सिक्रे के साथ महिला। तो ये जो है पीजीटी 2009 में पूछा था क्वेश्चन। गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं? दोस्तों, गुलेर शैली में लगभग 14 चित्र प्राप्त हैं जो राजा दिलीप सिंह के राजकाल में बने हैं और ये रामायण पर आधारित हैं। पीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा था। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है दोस्तों। राजस्थान की पहाड़ियाँ, कश्मीरी की पहाड़ियाँ, पंजाब की पहाड़ियाँ, उत्तर प्रदेश की पहाड़ियाँ। तो आप देख सकते हैं पहाड़ी जो है वो पंजाब की पहाड़ियों की है, क्योंकि राजस्थान की पहाड़ी नहीं हो सकती, कश्मीरी की पहाड़ी नहीं, उत्तर प्रदेश की पहाड़ी नहीं।
पहाड़ी चित्रकला के जो मुख्य क्षेत्र है वो पंजाब की पहाड़ियाँ है। और ये पीजीटी में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, 2002 और 2004 में। तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। पहाड़ी चित्रकला जो मुख्य इसका क्षेत्र है वो पंजाब की पहाड़ियों का है। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है, जिसका नाम है। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देते हैं दोस्तों। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है, जिसका नाम मूर क्राफ्ट है। और ये 1820 में इन्होंने मतलब भारत यात्रा पे आए थे और इन्होंने चर्चा किया था। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा था। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल, कांगड़ा शैली का जो है उत्कर्ष काल जो है 1786 से 1805 है दोस्तों। कांगड़ा शैली का जो कार्य समय है वो 1786 से 1805 है। और ये संसार चंद के राजकाल में विकसित हुआ कांगड़ा शैली। इसका मुख्य विषय जो है दोस्तों राधा कृष्ण है। और ये टीजीटी परीक्षा 2 में पूछा था। तो आप ये 3-4 क्वेश्चन आपकी इसी क्वेश्चन से तैयार हो सकते हैं कांगड़ा शैली से संबंधित। आप यहाँ देख सकते हैं मुख्य विषय राधा है। कांगड़ा शैली जो संसार चंद के देख रेख में ज़्यादा पनपी। 1786 से 1805 ईस्वी में इसका ये जो शैली है उत्कर्ष काल इसका रहा है। बसौली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है दोस्तों? बसौली के चित्र जो है वो पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित है। पीजीटी में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ये 9 और 10 दोनों में पूछ चुका है। तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, बसौली के चित्र किस संग्रहालय में है? तो पंजाब संग्रहालय में है। बसौली शैली के चित्र गीत गोविंद के कलाकार कौन है? बसौली चित्र में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार जो हैं इनमें से कोई नहीं है। पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा था। देवीदास, रांझा, मनोहर, इसमें जो चौथा ऑप्शन है उसमें कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो गीत गोविंद के कलाकार हैं बसौली शैली के वो मानकू हैं। पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ? पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ? दोस्तों भानुदत्त के द्वारा रसमंजरी है और जो एक बसौली शैली में इसका अंकन हुआ था। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा था। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? कंपनी शैली के दोस्तों प्रसिद्ध कलाकार ईश्वरी प्रसाद थे। पीजीटी 2005 में पूछा था क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं सेवक राम, हुलास लाल, शिवलाल, जयराम दास, झुमकू लाल, फकीर चंद, लाल चंद, गोपाल चंद, ये जो हैं सब कंपनी शैली के कलाकार थे दोस्तों। एक बार और देख लीजिए। सेवक लाल, हुलास लाल, शिव लाल, जयराम दास, झुमकू लाल, फकीर चंद, लाल चंद, गोपाल चंद, ये जो हैं सब जो है कंपनी शैली के कलाकार थे। और इनके जो मुख्य कलाकार हैं वो ईश्वरी प्रसाद हैं। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा था। प्राकृतिक चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? दोस्तों प्राकृतिक चित्रकला में पाल चित्र शैली का जो मुख्य विषय है वो बौद्ध है। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा था। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? दोस्तों बंगाल, बिहार, नेपाल, ये तीनों की है दोस्तों। टीजीटी 2001 में पूछा था। और इसमें ऑप्शन देखिए, देखो 4 दिया है, नेपाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। तो जी हाँ दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि सबसे पहले जो पाल चित्रकला शैली पनपी वो बंगाल शैली में पनपी। बंगाल से फिर बिहार, बिहार से फिर नेपाल। तो ये इसका मतलब एक सीरीज है, पहले बंगाल, फिर बिहार, फिर नेपाल। तो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन दिया तो सबसे पहले हम बंगाल पे लगाएंगे। तो पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? बंगाल की। टीजीटी 2001 में पूछा था। ये सब बस कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है दोस्तों, तो इसलिए आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने? दोस्तों तालपत्र पे आरंभिक ग्रंथ बने थे। उसके बाद से 13वीं शताब्दी में कागज पे ग्रंथ बने थे। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुआ?
कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण जो है जैन शैली में हुआ। पीजीटी 2002 में पूछा था, टीजीटी 1999 में पूछा था। कल्पसूत्र ग्रंथ के जो चित्रण हैं वो जैन शैली के हैं। सवा चश्म चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आँखें इत्यादि किस कला शैली में निर्मित की गई। दोस्तों सवा चश्म चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आँखें, ये सब जो हैं जैन शैली की हैं और पीजीटी 2002 में एक क्वेश्चन पूछा था। परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है। परली आँख जो है अभ्रंश शैली की विशेषता है। टीजीटी परीक्षा 2003 में एक क्वेश्चन पूछा था। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण अभ्रंश शैली में हुआ है। 2005 में टीजीटी में पूछा था ये क्वेश्चन। बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था। राव सुरजन द्वारा बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था। टीजीटी 2005 में एक क्वेश्चन पूछा था कि बूंदी शैली को प्रोत्साहन कब मिला था, तो राव सुरजन द्वारा मिला था, सुरजन समय मिला था। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई। किशनगढ़ शैली चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई, तो सावन सिंह। टीजीटी 2001 में पूछा था ये। दोस्तों आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हम बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि यूरोपियन आर्ट और मॉडर्न आर्ट से संबंधित होगा। कुछ कंटेम्प्रेरी आर्ट से भी मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं दोस्तों, वो बहुत जल्द ही हम वीडियोस को बना के डालेंगे। अगर आपको कुछ भी कमेंट में लिखना हो तो प्लीज़ इसे कमेंट में आप लिखिए, बताइए मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कैसा, मतलब आपका रिएक्शन है, कैसा आप महसूस करते हैं इस वीडियो को देख के। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।